तुझे ना देना पड़े पाकिस्तान में, तो इसलिए 3 कंट्री क्रॉस करके भारत जाकर बैठ गई। कितनी गलत बात है। मेहनत करके हैदर भाई पैसे तो भेज रहे थे ना, अब वो 600 रुपए तो नहीं दे सकती थी पाकिस्तान में। तोबा तोबा तोबा, इतनी कंजूस निकली तू। तो 600 रुपए ना देना पड़े इसलिए बच्चों को समेटी और उठी पुठी अपना घर बेच बाज के तो 3 कंट्री क्रॉस करके भारत में जाके बैठ गई। बताइए, एक नई बात सामने आ गई है, भगोड़ी के राज पता चल गए आज व्लॉग में। पता है आप सबको? आप सबने आज का व्लॉग तो देखा होगा भगोड़ी का। उसमें इसको 600 रुपए ना देना पड़े, पाकिस्तान में इसको 600 रुपए देने पड़ते थे, और वो 600 रुपए को बचाने के लिए ये भारत में जाकर बैठ गई है। अपना घर बेचकर, अपने बच्चों को समेटकर, सारा झाड़ू पोछा लगाकर 600 रुपए बचा लिए इस भगोड़ी ने। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ। और आप लोगों के साथ फिर से इस भगोड़ी को धोने आई हूँ और इस काले कब्बे को। जैसे कि आज एक व्लॉग इन दोनों ने शेयर किया, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन। पता है ना आप सबको कि ये भगोड़ी और लप्पू, खास ये भगोड़ी हमें फॉलो करती है और हमारी वीडियो को लाजमी देखती है, और पता है हमारी बात भी मानती है। लेकिन एक बात नहीं माना भगोड़ी तूने, सुबह से लेके शाम तक का व्लॉग तो तूने शेयर कर दिया, लेकिन बच्चे कहाँ थे? अच्छा बनाया व्लॉग, अच्छा बनाया व्लॉग, इसी तरह बनते हैं, छोटी छोटी सी क्लिप्स ली जाती है, सुबह से लेके शाम तक की जो रूटीन होती है इसी तरह शेयर किया जाता है। लेकिन बच्चे फिर नहीं थे। बच्चे तो तू लेकर आती है ना कैमरे पे, जब तुझे लाना होता है, तो रोजमर्रा की रूटीन में बच्चे क्यों नहीं होते? ये सवाल रहेगा हमारा। बच्चों को क्यों इस तरह व्लॉग्स में छुपाती है, क्यों छुपाया जाता है? क्या वजह? बच्चे नहीं होते क्या तेरे पास? नहीं होते तो ये भी बता दे, छुपाने की क्या जरूरत है? वैसे तो हमें सारी बातें पता ही हैं, तो कुछ भी कर ले, हमें पता है नहीं ला सकती इस तरह के व्लॉग में तू बच्चों को। बच्चे तेरे पास होते ही नहीं है। और हाँ, बच्चों के लिए सुबह सुबह नाश्ता बन रहा था। सुबह सुबह फ्राइज कौन बनाता है इस तरह ढेर सारे? सुबह पराठे बनते हैं, चाय बनती है, अंडा बॉईल होता है, अंडा फ्राई किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है अंडा शौक से खाते हैं और बच्चों को तो अंडा देना भी चाहिए। लेकिन तुम तो कहती हो ना, तुम सनातनी हो गई हो, सनातन धर्म का चोला पहनकर बैठ गई हो, तो बच्चों को तो इन सब चीजों से तूने महरूम कर दिया। दिन रात आलू खिला रही है, आलू खिला रही है, और जानबूझकर तू हमें आलू बच्चों को खिला रही है या खुद खा रही है, हमें दिखा रही है। हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह जिंदगी नहीं जीते हैं भारत में भी रहने वाले लोग, जिस तरह तू बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है। मीना जी से मैं सीख रही हूँ आलू की ये, कि पता नहीं क्या कहते हैं ये लोग, हमारे यहाँ तो फ्रेंच फ्राइज कहा जाता है। आलू की ये फ्रेंच फ्राइज बनाना सीख रही है भगोड़ी। 2 साल हो गए इसको तकरीबन, इसको वहां पे गए हुए, और दिन रात ये आलू खाती। और लप्पू ये रेसिपी हजारों बार बनाकर खिला चुका है, इसको चुसा चुका है, मतलब सुड़ सुड़ कर ये खाती है। लेकिन इसको रेसिपी अभी तक नहीं सीखना आया, ये रेसिपी अभी तक नहीं समझी कि बनता कैसा। अभी भी ये कह रही है कि मैं सीख रही हूँ, जैसे पता नहीं बहुत ज्यादा तीर मारने का काम है ये फ्राइज को तैयार करना। आलू के चिप्स या पकौड़े, जो भी, चिली आलू चिली आलू सही। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि वो 600 रुपए इसने बचाए कैसे और किस लिए बचाए, क्यों इसको 600 रुपए बचाना पड़ी। बताइए जरा। पाकिस्तान में ये इस 600 रुपए को बचाने के लिए भारत में घुस के बैठ गई। लाने थे भगोड़ी तुझ पे, हैदर भाई इतने कमाई तो भेज रहे थे तुझे, तो 600 रुपए नहीं दे सकती थी पाकिस्तान में रहते हुए। वैसे ही बता दूं, तेरी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि जो तू दिखा रही थी ना, जिसके लिए तूने 600 रुपए बचाए हैं, यहाँ पे भी ये इंतजाम है। आती है गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, हम डाल देते हैं अपने दिन भर के घर का कचरा और वो ले जाते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते। समझ में आया? पता नहीं किस दुनिया में रहने वाली मखलूक बन गई है तू। पाकिस्तान को फिर से यहाँ पे टारगेट की तू, एक कचरे को लेके। देख, तू एक कचरा थी, पाकिस्तान का कचरा छोड़, तू कचरा थी पाकिस्तान की, जो उड़ती उड़ाती भारत में आकर बैठ गई है। अब ये लप्पू दिखा रहा है, इस भगोड़ी के आने के बाद हमारे घर में भी इतना कचरा हो जाता है जो हमें देना पड़ता है। वो अलग बात है, इस कचरे की तुम्हारे यहाँ भी अहमियत नहीं है, फ्री में ले जाते हैं लोग। मतलब भगोड़ी ब्लॉग में ये बता रही थी कि पाकिस्तान में तो कचरा उठाने वाले जो आते हैं, कचरा डस्टबिन में हम जब डालते हैं तो उसके लिए भी हमें मंथली 600 रुपए देना पड़ते हैं। ला रहे थे भगोड़ी तुझ पे, यहाँ पे भी ये इंतजाम है। सरकारी गाड़ी आती है, कचरा लेकर चली जाती। कचरे को लेके तूने व्लॉग में भोंक दिया कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, और लप्पू कह रहा है ऐसे नहीं फेंकते हमारे यहाँ पे। अच्छा, तू हमें बताएगा कि भारत में क्या होता है क्या नहीं होता? हम सिर्फ तेरे व्लॉग्स नहीं देखते हैं,
हम भारत के और भी प्रोग्राम्स देखते हैं जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं। हमने भी देखा है कचरा कहाँ फेंका जाता, कहाँ नहीं फेंका जाता, किस तरह का माहौल है। अब हमें तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा होता है तो इंडिया में नहीं होता ऐसा। सब जगह ये रिवाज है, कहीं कचरा फेंक दिया जाता है रोडों पर, कहीं आती है इस तरह गाड़ी सरकारी और ले जाती है कचरा, कहीं पे मंथली पे किया जाता है। ये हर जगह है। तो खाते हो मोदी जी की दी हुई रोटी जो मिलते हैं सरकारी। यहाँ पे कहा जाता है सरकारी इमदाद। तुम लोग इमदाद पे तो जिंदगी गुजार रहे हो। औकात तो तेरी है नहीं कि भगोड़ी को अच्छे से अच्छा खिला सके अपने पैसों से कमा कर, मेहनत के। है नहीं ना तेरी औकात। सरकार का दिया हुआ तू खा रहा है, सरकार की दी हुई गाड़ी पे तू कचरा फेंक रहा है, अब पाकिस्तान को बात सुना रहा है। अरे भाई, पाकिस्तानियों की ये भी औकात है कि वो मंथली 600 रुपए दे सकते हैं और देना भी चाहिए। हर चीज फ्री में मांगते हो तुम लोग। भगोड़ी से भाग के आ गई यहाँ पे भारत में, फ्री में चाहिए था उसको, उस बेचारी को 600 रुपए नहीं दिया गया, जबकि ये ठुमके लगा के नहीं देती थी। हैदर भाई पत्थर तोड़ के मेहनत करके वो पैसे भेजते थे तो ये देती, लेकिन इससे वो भी अखड़ रहा था। अब वो पैसे भी लप्पू को देने थे ना, लप्पू लालची को, मीना लालची फैमिली को। तो सारा कुछ समेट के वहां बैठ गई, क्या 600 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। है मेरे खुदाया, 600 रुपए देने में इसको मौत आ रही थी और अब वहां भारत में बैठ के कचरे वाले को लेकर एक ब्लॉग बना रहे हैं ये दोनों और बता रहे कि पाकिस्तान में 600 रुपए देने पड़ते थे कचरे वाले को। भगोड़ी ने 600 रुपए बचा लिया, अब वो 600 रुपए भी ये लप्पू के इस्तेमाल में आ रहे हैं। बताएं जरा, ये है इस भगोड़ी की औकात और इस लप्पू की औकात। भारत में रहकर ये बता रही है कि भारत में ऐसा है वैसा, ये नहीं बता रही है कि तुम लोगों की औकात ही नहीं है पैसे देने की। सरकारी गाड़ी आती है, कचरा तुम लोगों का ले जाती है, गंदगी ले जाती है, सरकार तुम लोगों को राशन देता है, तुम लोगों का अपना कुछ है, खास के इस लप्पू का। फिर भी इतनी जतन करके ये भगोड़ी कमा रही है, 6, 7, 8, 9, 10 चैनल बना लिए। ये औकात है फिर भी इसकी। तो हजारों चैनल भी बना रहेगी ना भगोड़ी, तो रहेगी वही की वही फकीरनी, क्योंकि इज्जत की रोटी तो तुझे रास नहीं आ रही थी। फिर तुम दोनों ने पाकिस्तान को टारगेट किया। जो ये भगोड़ी 40-45 साल पाकिस्तान का ठूस कर गई है। मत बोला कर, बोला ना संभल के जुबान का इस्तेमाल किया कर, अल्फाजों का इस्तेमाल किया कर। अपने ब्लॉग्स बनाती ना, बनाकर दिखा। क्यों व्यूज चाहिए होते तुझे? पाकिस्तान के नाम की रोटी चाहिए तुझे? पाकिस्तान तूने छोड़ दिया तो पाकिस्तान को क्यों दिन रात याद करती? मत याद किया कर ना। पाकिस्तान में अब तेरा कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ है उन बच्चों का है। सगा बाप पाकिस्तान में है, सगे रिश्तेदार पाकिस्तान में, वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो बच्चे मुसलमान हैं, मुस्लिम बच्चे हैं। तो लिहाजा जहाँ के बच्चे हैं ना वहाँ वापस करते हैं। बात कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन की। बिना सर्फ के कपड़े धुल गए, पहले 2-4 पानी से भगोड़ी निकालेगी, फिर कहीं जाकर सर्फ डालेगी। ऐसे कौन धोता है? क्या मिट्टी में लौटते हो तुम लोग? इतने ही कपड़े गंदे हो जाते हैं कि इतने ही बार धोना पड़ती है, फिर कहीं जाके सर्फ डालेगा। लेकिन सर्फ डालते हुए तुमने दिखाया नहीं है। बिना सर्फ के कपड़े धोते हो तुम लोग। औकात ही नहीं है सर्फ खरीदने की इस लब्बू की और तेरी। 10-10 चैनल वाली सर्फ तो डालते हुए दिखाती, जो तू सब चीजें दिखाती है। आलू की सब्जी कट रही थी, पत्ता गोभी ऐसे कट करते हैं क्या जाहिलों की तरह? बोलते ना कुकिंग करना सीख ले। और या बोलना नहीं चाहिए, रिस्क है। तूने कैसे बनाया सालन? देख के ही उल्टी आ रही थी, वोमिटिंग आना शुरू हो गई थी। तेरे बच्चे कैसे खाते होंगे इस तरह की रेसिपी जो तू बनाती है? तेरे बच्चे तो पाकिस्तान में जो तू चिकन मंगा के देती थी, चिकन बिरयानी मंगा के देती थी, बच्चे तेरे वो नहीं खाते थे कि नहीं उन्हें टिक्का चाहिए, उन्हें पिज्जा चाहिए, उन्हें जिंगर चाहिए, उन्हें समोसे चाहिए। इस तरह की सब्जी कैसे खा लेते तेरे बच्चे? जबरदस्ती ठुसाती है पटक कर, या फिर ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए? फिर रात की तारीकी में चिकन मटन बिरयानी आती है जो तू सूरती या फोड़ती है, सिर्फ वो बच्चों को ठुसाने के लिए तू बना देती है, क्योंकि तेरे हलक से खुद भी ये सब्जी नहीं उतरती होगी, हमें पता है अच्छे से। क्योंकि तू जिस तरह की चटोरन औरत है, जिस तरह की भूखी नंगी है, खाना बनता है सबसे पहले लप्पू को ठुसाती है। बच्चे कहाँ जाते हैं? हमारे घर में खाना बनता है तो हम तो सबसे पहले अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पहले खा लें, फिर हम सब खाएंगे। लेकिन तू तो सबसे पहले लप्पू को ठुसाती है, फिर खुद सूड़ती है। नियत लप्पू के खाने में भी तेरी लगी होती है, क्योंकि तो भूखी नंगी है, तुझे तो बर्दाश्त होता नहीं है। कल दाल बनाए थे ना तूने, नींबू निचोड़ कर, खट्टे खट्टे दाल। उसको पतली दाल नहीं कहेंगे, उसको खट्टे दाल कहेंगे। अजीब गरीब बघार लगा के तूने छौंका लगा के बनाया दाल,
ऐसे दाल बनते हैं, नींबू निचोड़कर पूरी हांडी में तूने नींबू निचोड़ दिया, पागल। अच्छे से बघार लगाकर बनाना था। और जो खाता है ना, जब प्लेट सर्व करते हैं प्लेट में, तो उसमें अलग से नींबू निचोड़ कर खाया जाता है, ना कि पूरी हांडी में नींबू निचोड़ दिया जाता है। जाहिलों की एक जाहिल है तू, मतलब जाहिलों की ग्रुप की ना तू बड़ी सरदार है। हमें उल्लू बना दिया फिर से मतलब फिर से बच्चों को तो नहीं दिखाया। मतलब नॉर्मल जो घरों में बच्चे होते हैं, बच्चों को तो चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे इतने दौड़ भाग करते हैं, इतने शोर करते हैं, यकीन माने कि हम वीडियो भी नहीं शूट कर पाते। लेकिन ये भगोड़ी के व्लॉग्स में बच्चे होते ही नहीं, आवाज तक नहीं आती। लप्पू क्या कह रहा था? मैं तो होता ही नहीं हूँ, भगोड़ी जो है ना अकेले ही काम करती है, मैं तो बस कभी कभी कर दिया करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहा था लप्पू? काला कब्बा, आज मैंने काला कब्बा तुझे नहीं कहा। और काले कब्बे तूने झूठ क्यों बोला? दिन रात तू भगोड़ी के आगे पीछे ही घूम रहा होता है और उसके काम कर रहा होता है। नहीं करेगा तो फिर तुझे वो भगोड़ी वैसे नहीं देगी ना। या फिर ये बता रहा है कि नहीं, ऑफ कैमरा भगोड़ी को पिटाई कर करके तू उसके से काम करवाता है ना? ये भी तो हमारे साथ बात किसी ने शेयर की थी ना कि तू भगोड़ी को कूटता है। और एक और बात सामने आ रही है निकल के, भगोड़ी के अलावा भी कोई है ना। चलो मैं इस बारे में अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन काले कौवे औकात में रहना, ओके? ये जो कह रहा है ना तू, मैं तो करता ही नहीं हूँ काम, मैं कभी कभी करता हूँ, वो तो हमें दिखता ही है कभी कभी करते हैं। जो रोजाना व्लॉग शेयर करते हो वो कभी कभी नहीं होता है। डेली व्लॉग शेयर करते हो ना तुम लोग, तू तो सारे काम कर रहे हो तो उस व्लॉग में, तो कभी कभी कहाँ से हो गया? क्यों झूठ बोलता है? या सिर्फ कैमरे के सामने तू दिखाता है करके। वो कहते हैं ना, रूबी सिस्टर कहती है जनानी, मुझे उनके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जनानी बनने का तुझे बहुत शौक रहता है, तो रोजाना तो तुझे जनानी बना रहता है, तो कभी कभी कहाँ से हो गई ये बात? दिन रात तो तू भगोड़ी के पल्लू पे बंधा रहता है, भगोड़ी तुझे नचाती रहती है। कभी कभी मैं करता हूँ, झूठ सच कम किया कर, समझ में आया? सामने वाले को ये बताने की कोशिश मत कर, क्योंकि हम तुझे ट्रोल करते हैं, हम कहते हैं कि तू दिन रात औरतों वाले काम करता है। तू करता है दिन रात औरतों वाले काम, क्योंकि तुझे तो कोई काम है नहीं, जॉब तो है नहीं। बच्चों को तो ये भगोड़ी नाच के खिला रही है। ये जो चैनल 10 चल रहे हैं, अगर ये ना चले तो भगोड़ी के बच्चे जो है ना वो रोटी भी नहीं खा सके। और ये जो तेरी मीना फैमिली है ना, वो भी जो अय्याशियां कर रही है, जो आपे से बाहर हो गई है। तू भी तो हो गया आपे से बाहर, औकात भूल गया है। बच्चों के नाम पे खुद रोटी तोड़ता है, सूड़ता है, और ये भगोड़ी सूड़ रही होती है और बच्चों को आलू पे लगा दिए। दिन रात आलू खाओ, आलू खा खा के मर जाओ। यही है तुम लोगों की औकात, इससे ज्यादा तुम लोग नहीं ऊपर जा सकते। हजारों चैनल भी बना लेगी ना ये भगोड़ी, खिलाएगी बच्चों को आलू ही। आलू के नाम, आलू को ना भगोड़ी ने बच्चों के नाम पर लिख दिया है। क्या कसूर किया बच्चों ने? क्यों सजा दे रही बच्चों को? खुद खाना दिन रात आलू, तुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आधी रात तो तेरे लिए आ जाता है चरगा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी तू खाती है ना बड़े शौक से। पाकिस्तान में तो तू हरन भी फोड़ के गई है, अब बोलते ये भी झूठ बात है। खैर इस बारे में तो अभी बात नहीं करूंगी, बात करूंगी कि आज का ये व्लॉग था भगोड़ी का। इसने व्लॉग में वो दिखाने की कोशिश की है, मतलब हमें बताने की कोशिश की कि देखो हम व्लॉग्स भी बना सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन भी दिखा सकते हैं। कितने दिन दिखाएगी? आज दिखा दिया कल नहीं होगा। ये सब चीजें नहीं शेयर किया कर जो तू कर ही नहीं सकती। वही 1 से 2 मिनट की वीडियोस तू शेयर करेगी और हमें उल्लू बनाने की कोशिश करेगी। बच्चे कहाँ है? बच्चे क्यों नहीं होते वीडियोस में? वीडियोस में तो लाती है ना तू, ये नहीं कि नहीं लाती, बिल्कुल नहीं लाती, लाती है ना। तो कहाँ आते बच्चे? इस तरह के ब्लॉग शेयर करना। बच्चे नॉर्मल लाइफ में वहां पे क्या कर रहे होते, क्या एक्टिविटी होती, वो भी दिखाना। जरूरी नहीं कि दिन रात ही तू बच्चे के पीछे कैमरा घुमाती रहे। डेली रूटीन में जो रूटीन शेयर करते हैं नॉर्मली, ब्लॉग तूने क्या कभी देखे नहीं किसी के जो तुझे इतना समझाना पड़ेगा? हमारी बात तो सुनती है ना, देखती है वीडियोस, फिर ही वैसे व्लॉग्स बनाती ना, जैसे कि आज का व्लॉग तूने शेयर किया हमारे कहने पे। देख हम तुझे कंटेंट देते हैं, तू हमें नहीं देती है, और हम तुझे ना देखे ना तो तुझे व्यूज भी नहीं आए। तेरा पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो रोटी नहीं हजम होता तुझे, अब पाकिस्तान का नाम नहीं लेगी तो फिर तुझे व्यूज भी तो नहीं आएंगे ना। दोनों टोन मार ही देते हैं पाकिस्तान के लिए, ना चाहते और चाहते हुए भी पाकिस्तान का नाम आ ही जाता है इनकी जुबान पर। दिन रात पाकिस्तान ख्वाबों में भी देखती होगी ना पाकिस्तान को। जाहिर सी बात है कौन अपना मुल्क भूलता है, अपने मुल्क से प्यार ही इतना होता है। भगोड़ी तो ये माला झपती है योगी जी और मोदी जी का, और इंडिया नागरिकता फिर भी नहीं मिलेगी। तो कुछ भी कर ले, कल मोदी जी के चावलों की तारीफ कर रही थी, आज सरकारी वो जो कचरा लेने वाला उसकी तारीफ कर रही, फिर से पाकिस्तान को टारगेट की।
लानत है तुम दोनों पर, शर्म नहीं आती है। पाकिस्तान का नाम यूज करके तुम लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हो और फिर कहते हो पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान की बुराई कर करके व्यूज हासिल करते हो। क्योंकि पता है ना, देखने वाले देखेंगे, सुनने वाले सुनेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वहां के तो पाकिस्तान की बुराई सुनना चाहते हैं, पता है ना। यही कार्ड तुम दोनों खेलते हो। चलो कोई बात नहीं, अपनी रोटी कमाओ तुम लोग, क्योंकि 4 बच्चों का सवाल है ना, हम इस बारे में नहीं कहते। जाहिर सी बात, हमारे 4 बच्चे तुम्हारे पास है, लो पाकिस्तान का नाम लो, कम से कम हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे।